आना ने भी दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। चलो ना उसे देख लेते हैं। हाँ। बेचारी भूखी होगी ना। चले। आने दे छोटू को, अभी तुझे उसके साथ मैं के भिजवा देती हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब आगे और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। आहाना, क्या हुआ तुम्हें? उठो। तो ठीक तो है ना? हाँ दीदी। ये सूटकेस क्यों निकाला तुमने? हाँ? सब समेट के रखने के लिए दीदी। आपके देवर को बुलवाया है ना। उनके आते ही माँ कहेंगे कि सूटकेस समेट लो, तब थोड़ा देर लग जाएगा, इसलिए पहले ही समेट दिया। नहीं हाना, वो सूटकेस समेटने के लिए क्यों बोलेंगी? आप अभी तक नहीं समझी दीदी। माँ मुझे एक पल भी इस घर में और नहीं रहने देंगे, इसलिए तो आपके देवर को बुलवाया उन्होंने। तब समेटने के लिए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले अपने सारे कपड़े सूटकेस में रखे। जैसे ही माँ बोलेंगी चली जाओगी। इधर देख, तेरा खुद भी मन नहीं है ना इस घर में रहने का? सच बोल। एक बात कहूँ दीदी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी, है ना? कैसा बर्ताव दीदी? नहीं पता कैसा बर्ताव? अरे क्या जरूरत थी डांस करने की? और अगर करना ही था तो चुपके कर लेती। सबसे चुपके करना चाहिए था ना। और ऊपर से माँ से जुबान चला रही थी। सारी गलती ना मिष्टी की है, उसी की गलती है। अरे मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने उसे बोला कि जा छोटी चाची को अपना डांस दिखा दे। अरे क्या जरूरत थी तुझे घुंघरू पहनकर सबको सुना सुना कर नाचने की? बोल ना, डांस तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? वही तो, अपनी सास से कौन जुबान लड़ाता है? एक मिनट, अगर हमारी सास कोई गलत बात करे तो उसे सुधारने का हक है हमें। और मेरी माँ का अपमान करना गलत था। मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। भले ही मुझे ये घर छोड़कर सड़क पे क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ माँ? आपने बुलाया मुझे अचानक? तेरी पत्नी ने तुझे फोन करके नहीं बताया क्यों बुलाया है? नहीं, मुझे तो मीता भाभी ने फोन करके बुलाया। इन्होंने बोला कि माँ को कुछ अर्जेंट बात करनी है, फटाफट आओ। और मैं भागता हुआ आया हूँ। ऑफिस में इतना प्रेशर था, झूठ बोल के आया हूँ, टिफिन का बहाना मार के आया हूँ, अभी वापस जाना है मुझे ऑफिस। माँ अगर हड़बड़ी में एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे रे रे रे, कैसी अपशगुन भरी बातें कर रहा है तू छोटू? हड़बड़ी करने की क्या जरूरत थी? कहीं कुछ हो जाता तो? वैसे भी जब से तूने दीदी की मर्जी के खिलाफ जाके उस लड़की से शादी की है ना, हमारा तो बुरा वक्त ही शुरू हो गया। अब क्या ये बताएं क्या नया कांड किया तेरी बीवी ने? खुद ही पूछ। चाची जी, अगर उससे कोई कांड हो गया था तो आप लोग हैं ना यहाँ, उसे संभाल लेते आप लोग, हमारे रीति रिवाजों के बारे में सिखा देते। मुझे ऐसे क्यों आना पड़ रहा है ऑफिस से? मुझे बस ये बात नहीं समझ आ रही। क्योंकि यहाँ तेरी जरूरत है, इसीलिए तुझे आना पड़ेगा छोटू। अब तेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती। पानी सर के ऊपर से जा चुका है हमारे। इस घर के रीति रिवाज को बर्बाद करने पर तुली हुई है तेरी पत्नी। और तू जानता है हमारे घर में ये सब नहीं चलता, इसीलिए आज उसे इस घर से जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप लोगों को जैसा सही लगे, लेकिन प्लीज मुझे इसमें मत घसीटिएगा। तुझे क्यों नहीं घसीटेंगे? तेरी पत्नी है, मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तूने शादी की, और पसंद भी तो तेरी ही थी। माँ, आपने जो मुझे तस्वीरें दिखाई थी उनमें से मैंने एक लड़की पसंद की, तो इसमें मेरी गलती कैसे हो गई सारी? आप प्लीज मुझ पे ऐसे गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है कितना प्रेशर है काम का? मुझे अभी वापस जाना है। एक फाइल के चक्कर में बॉस ने मुझे सुना दिया आज। मुझे तो लग रहा है कि बुरा वक्त मेरा ही चल रहा है। अब जब आए हो तो सारा किस्सा सुनकर ही जाओ। बड़ी बहू। जी माँ।
अब तीनों झुंड बनाकर क्या खड़ी हो यहाँ पर? हाँ, मम्मा आपको कुछ काम था क्या? मेरे हुक्म का इंतजार कर रही थी। जाओ जाकर महारानी को बुला कर लाओ। छोटू के सामने उसकी सारी करतूतें बताती हूँ उसे, वरना कहेगी कि हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। जी माँ, मैं लेकर आती हूँ। आना, आना। हाँ बर दीदी, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी आना। आज घर में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। देवर जी घर पे आ गए हैं और आज तेरे साथ जो होगा ना, वो तुझे खुद भी नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा दीदी? फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? बहुत बड़ी कोई गलती की है ना मैंने, जिसकी सजा तो सिर्फ मौत ही होनी चाहिए। मुझे क्यों सुना रही है? गलती तो तेरी है ना। क्या जरूरत थी माँ से जुबान लड़ाने की? जो कह रही थी चुपचाप सुन नहीं सकती थी? दीदी, मैं माँ से जुबान नहीं लड़ा रही थी, बस कोई कुछ गलत कहता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी तुझे किसने सौंपी है? आज तेरी वजह से देवर जी को भागते दौड़ते हड़बड़ी में ऑफिस से घर पे आना पड़ा। चल अब मेरे साथ चल। आप लोग ही उन्हें बता दीजिए कि मुझसे कौन सी गलती हो गई, फिर उन्हें जो सजा सही लगे दे दे। मैं चुपचाप मान लूंगी। जिद मत करा ना, इतना जिद करना अच्छा नहीं होता। चल मेरे साथ। मुझे भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा। आज मेरी बेटी की वजह से तुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। दीदी, इसमें उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। एक बात बोलो दीदी, चीना घर ही अजीब। धीरे बोल, इस घर की दीवारों के भी कान है, किसी ने सुन लिया तो कान से छोड़ दे। अगर आज तुझे इस तरह घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएगी तू? अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में तो सोच। तेरे बड़े पापा और उनका परिवार तुम दोनों की कितनी फिक्र करते हैं ना, ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप सही कह रही है दीदी, भले मुझे माँ के पाँव पकड़ने पड़े मैं पकड़ लूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। और प्लीज अपना दिमाग ठंडा रखना। माँ कुछ बोले तो जवाब मत देना, सब ठीक हो जाएगा। कहिए माँ, अब आपको क्या कहना है? अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आज नाच रही थी तेरी बीवी घुंघरू पहनकर। हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, और कुछ बोलो तो बार बार जबान लड़ाती। शर्म नहीं आती है बेशर्म को। उसने दीदी की इतनी बेइज्जती करी है ना छोटू, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। हमारी बाकी तीनों बहुओं ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आना, आप क्यों नाच रही थी? मैं अकेले अकेले नहीं नाच रही थी। मेरा मतलब है मिष्टी गन में आई थी, उसे मोहल्ले के फंक्शन में परफॉर्म करना था। वो कुछ गलत स्टेप्स कर रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सिखा दिया बस। गलती कर रही थी तो चली गई सिखाने, और इतनी सी गलती सुधारने के लिए पैरों में घुंघरू बांधने की क्या जरूरत थी मास्टरनी जी आपको? और ये घुंघरू आया कहाँ से? मैं लेकर आई हूँ। शादी से पहले मैं यही घुंघरू पहनकर डांस करती थी।